तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको सर्कल बनाना है। उसके बीच में बिंदी डाल के उसके ऊपर कैरी बनाते हैं। कैरी बनाते बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। उसके ऊपर भी एक और कैरी बनाना है, बिल्कुल आराम से और फिनिशिंग के साथ बनाना है। अब इसके ऊपर बड़ा कैरी बनाते हैं। बड़ा कैरी बिल्कुल एक साइज बनाना है सबको, और इसको बना के सबके कैरी के बीच में बिंदी डालना है। सब कैरी के बीच में बिंदी डाल लेते हैं। बिंदी डालने के बाद अब देखो, इधर आपको पहले इस तरह से आपको वर्ग आकार के बना के उसके बीच में लाइनिंग भरना है। इस तरह से इतना गैप छोड़ के अब इधर से सीक अपोजिट लाइनिंग मार दिए हैं। बिल्कुल उसके बीच गैप देखोगे तो एक जैसे बिल्कुल लगेगा वर्ग के जैसे, और उसमें बिंदी डालना है। बिंदी डालकर अब इसके जहाँ टच होता है उसके ऊपर भी बिंदी डालना है, तो वहाँ भी बिंदी डाल लेते हैं। सभी पे बिंदी डालने के बाद अब लाइनिंग को चारों तरफ मोटा करना है। इसको मोटा कर लेते हैं। मोटा करने के बाद उसके ऊपर बिल्कुल पतला लाइनिंग देना है, चारों तरफ पतला लाइनिंग देकर, और उसके ऊपर फिर से कैरी बना लेते हैं। कैरी तो बिल्कुल एक साइज का कैरी बनाना है। सब कैरी बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए, और जब भी कोन फंसे साफ कर लेना उसको। फिर से चारों तरफ कैरी बना लेते हैं। तो इसको इसके चारों तरफ कैरी बनाने के बाद अब इसके ऊपर पत्ती पत्ती मतलब चारों तरफ पत्ती डालना है। तो हम लोग चारों तरफ पत्ती बना लेते हैं पहले। तो इसके ऊपर चारों तरफ पत्ती बनाने के बाद अब नीचे डिजाइन बनाते हैं। तो नीचे देखो, इस तरफ आपको फिर उसी तरह सर्कल गोला गोला बना के उसके बीच बिंदी डालकर उसके ऊपर कैरी मारना है। कैरी डबल कैरी मारना है तो डबल कैरी मार लेते हैं। डबल कैरी मारने के बाद आपको उसके ऊपर बड़ा कैरी बनाना है तो बड़ा कैरी बना लेते हैं। अब कैरी के बीच बिंदी डालना है तो बिंदी भी डाल देते हैं, और सेम उसी तरह करना है आपको जैसे ऊपर किए थे। पहले अनुमान लगा लेना है कि हमारा जो वर्ग बन रहा है कितने के बीच में बनेगा, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये आपके माइंड में मैप बनना चाहिए। उस तरह से बनाकर, और सेम तरीका है कि लाइनिंग भर के उसके अपोजिट में भी लाइनिंग मारना है, तो उसके अपोजिट में भी लाइनिंग मार देते हैं। और लाइनिंग भर के उसके बाद छोटा छोटा बिंदी डालना है। जितना भी वर्ग बना है छोटा छोटा आपका गैप बना है उसमें बिंदी डालना है, तो बिंदी डाल लेते हैं फटाफट। बिंदी डालने के बाद लाइनिंग को मोटा करना है। अब लाइनिंग भी मोटा कर लेते हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से लाइनिंग मोटा करने के बाद उसके ऊपर पतली लाइनिंग डालोगे। पतली लाइनिंग देने के बाद फिर कैरी बनाते हैं। कैरी चारों तरफ बना लेते हैं। तो चारों तरफ कैरी बनाने के बाद अब देखो, चारों तरफ कैरी इस तरह से बिल्कुल एक साइज का बनना चाहिए। अब कैरी के ऊपर फिर से पत्ती डालना है, तो पत्ती बना लेते हैं। इस तरह से आप पत्ती बना लोगे चारों तरफ, और जब भी कोन फंसे आप साफ कर लेना उसको, कि जिससे आपका मेहंदी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी तरीक़ा से निकले। तो इस तरह आप उसके ऊपर भी एक एक, जहाँ क्रॉस का आइकन है उसके ऊपर एक एक बिंदी डालना है, तो बिंदी डाल देते हैं। अब फिंगर का डिजाइन देखो, इस तरह बना के इसमें लाइनिंग मार कर, लाइनिंग डाल कर भरना है। तो दोनों तरफ से लाइनिंग भर लेते हैं, और क्रॉस में भी भरना है लाइनिंग, जिससे और भी प्यारा और अच्छा ये देखने में लगेगा। तो इस तरह से लाइनिंग भी भर दिए हैं। उसके अब मोटा करने के बाद उसके ऊपर फिर से आपको चेक ही बनाना है। तो चेक बनाने के लिए ऊपर बड़ा बड़ा गैप छोड़कर, अधिक गैप छोड़कर उसके बाद क्रॉस में लाइनिंग डालना है। अब इसके बीच छोटा छोटा बिंदी डाल देते हैं। बिंदी रखने के बाद आपको जहाँ वो क्रॉस टच हुआ है उस पर फिर बिंदी
लेकिन उस पर बड़ा बड़ा बिंदी डालना है तो बड़ा बड़ा बिंदी डाल देते हैं। अब ये अलग तरीक़ा से एक चेक बन चुका है। अब सभी फिंगर को भर लेते हैं। सभी फिंगर में उसी तरह भरना है, लाइनिंग डालकर, लाइनिंग डाल कर फिर क्रॉस में लाइनिंग डालना है। तो क्रॉस में भी लाइनिंग डाल देते हैं। इस तरह से लाइनिंग डालकर उसके बाद सभी फिंगर को सेम तरीक़ा से भरते हैं, जिससे ये बैक हैंड का मेहंदी है और भी प्यारा और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप भर के फिर कैरी बना दो। कैरी बनाने के बाद इस तरह से उसके ऊपर डिजाइन बना लेते हैं। अब सभी फिंगर में फटाफट डिजाइन बना लेते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से सेम तरीक़ा से बनाना है, तो सेम तरीक़ा से बना लेते हैं। अब इसको भी मोटा कर दो और वो भी कैरी बना के उसके ऊपर सेम डिजाइन बना लेते हैं। अब इस फिंगर में भी बना लेते हैं उसी तरह से। तो उसी तरह पहले लाइनिंग डाल दो और इसके बाद क्रॉस में लाइनिंग डालना है। क्रॉस में लाइनिंग डालने के बाद मोटा करना है। उसके बाद फिर से कैरी बनाना है। कैरी बना के फिर से सेम डिजाइनिंग, तो उसी तरह से इस पे भी डिजाइन बना लेते हैं। अब इस फिंगर पे बनाओ तो इस फिंगर पे भी उसी तरह लाइनिंग भर के डिजाइन बनाते हैं। तो देख रहे हो इस तरह से लाइनिंग भर के डिजाइन बना दिया हूँ। और इसके बाद आपको मोटा करना है ऊपर का लाइनिंग, तो ये मोटा कर लो पतला। फिर उसके ऊपर कैरी और इसमें उसी तरह से डिजाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्यारा और कितना अमेजिंग एक नया तरीक़ा से नया लुक में डिजाइन बना है। तो इस तरह आप अपने घर पे बैठे प्रैक्टिस कर